बारिश में तीन बहू के चटपटे तड़का दाल चावल। झमाझम बारिश बरस रही थी। कथा समाप्त करके तीन औरतें सिर पर छाते ताने बड़ी तेजी से अपने कदम बढ़ा रही थीं। तभी अचानक आसपास से आ रही दाल तड़के और चावल की खुशबू को सुनकर कमला, अरे कमला बहन, देखो रास्ते में दाल तड़का और जीरा राइस के पकने की खुशबू आ रही है। लगता है हमारे पड़ोस में ही किसी के घर में गर्मा गर्म दाल तड़का और चावल पकाया जा रहा है। अरे बहन, ये खुशबू कहीं और से नहीं बल्कि जरूर हमारी अमीर बहू रिया के घर से आ रही होगी। रिया इतनी ज्यादा अमीर है कि वो खाना पकाने में बड़े बड़े ब्रांड्स और बहुत महंगे महंगे गरम मसालों का इस्तेमाल करती है। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ये खुशबू रिया के घर से नहीं बल्कि हमारी मिडिल क्लास बहू सेजल के यहाँ से आ रही होगी। उसने प्रॉपर कुकिंग का कोर्स किया है, उसके खाना बनाने का तरीका ही अलग है। अरे विमला बहन, तुम्हें शायद पता नहीं है कि ये खुशबू उन दोनों में से किसी के यहाँ नहीं बल्कि गरीब बहू कीर्ति के घर से आ रही है। कीर्ति चूल्हे पर खाना बनाती है और वो मसाले अपने हाथों से सिलबट्टे पर पीस कर डालती है। अब छोड़ो भी, पता नहीं ये जायकादार खाना किसके घर में बन रहा है, पर जहाँ से भी आ रही है बहुत ही चटपटी खुशबू है। तीनों औरतें अपने छाते संभालती हुई आगे बढ़ जाती हैं। इधर रिया अपने आलीशान और आधुनिक किचन में कड़ाही में देसी घी का छौंका तैयार कर रही है। तभी सास कामनी वहां आकर, अरे बहू, इस तड़के की खुशबू ने तो हमारी भूख 4 गुना बढ़ा दी है। अब और कितना वक्त लगेगा खाना टेबल पर आने में? बस माँ जी, दाल में तड़का लग गया है। मैं 2 मिनट में गर्मा गर्म खाना डाइनिंग टेबल पर ला रही हूँ। कामनी चली जाती है और रिया अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद रिया डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। खाना खाते हुए कुशल, अरे वाह रिया, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। जितनी बेहतरीन खुशबू आ रही थी, ये दाल तड़का उससे भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। आखिर क्यों नहीं बनेगा भाई, हमारी बहू इतने महंगे और बढ़िया मसालों का इस्तेमाल करके जो खाना बनाती है। रिया खुश होकर सबको खाना परोसती है और वे तीनों बड़े चाव से खाना खाने लगते हैं। तो वहीं रिया की पड़ोसन सेजल अपने घर डाइनिंग टेबल पर तड़के वाली दाल और चावल सजाते हुए अपने परिवार से, लीजिए माँ जी, आज तो मैंने ये खास दाल तड़के की रेसिपी बनाई है जो मैंने अपनी कुकिंग क्लासेस में बहुत ध्यान से सीखी थी। वाह सेजल, कटोरा टेबल पर रखते ही पूरे कमरे में मसालों की क्या शानदार महक फैल गई है। चलो भाई जल्दी से खाना परोसो, आज तो इस भीगे मौसम में खाना खाने का असली आनंद मिलने वाला है। सेजल सभी की प्लेटों में चावल और उसके ऊपर गाढ़ी दाल तड़का परोसती है, तीनों खाकर तारीफ करते हुए। वाह सेजल, मान गए तुम्हारी कुकिंग क्लास के हुनर को। सच में आज की दाल तो रोज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही अच्छी बनी है। बिल्कुल सही कहा विनीत ने। दाल में मसालों का संतुलन और तड़के की आंच एकदम सटीक है। मजा आ गया खाकर। वैसे भी इस कड़कड़ाती बारिश के मौसम में गर्मा गर्म दाल तड़का और चावल खाने का मजा ही कुछ और होता है। सेजल परिवार वालों की तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। तो वहीं सेजल की पड़ोसन कीर्ति अपने घर में मिट्टी के चूल्हे पर दाल पका रही है और साथ ही बगल में रखे सिलबट्टे पर अपने हाथों से मसाला पीस रही है। तभी सास ममता वहां आकर, अरे बहू, दोपहर के 1 बजने को आया है, क्या अभी तक तुम्हारा खाना तैयार नहीं हुआ है? बस माँ जी, दाल पक चुकी है और अब मैं मसाले हाथों से पीसकर दाल में तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। मसालों को सिलबट्टे पर अपने हाथों से बारीक पीसने में थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है, तभी तो असली स्वाद निकल कर आता है। ये तो तुमने सही कहा, हाथ के पिसे मसालों की बात ही कुछ अलग होती है। ममता वहां से चली जाती है और कीर्ति फिर से मसाला पीसने में लग जाती है। वो मसाला पीस कर दाल में तड़का लगाती है और खाना तैयार करके हॉल में जमीन पर बिछी चटाई पर सभी को खाना परोसती है। खाना खाकर मीर, वाह कीर्ति, जमीन पर बैठकर इस तरह चूल्हे का गर्मा गर्म खाना खाने का जो सुख है उसकी तुलना किसी चीज से नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहे हो मीर, इस कड़कड़ाती बारिश में चूल्हे पर बनी ये देसी दाल तड़का और चावल तो शहर के बड़े बड़े आलीशान रेस्टोरेंट में खाने को भी पूरी तरह फेल कर रहा है। सचमुच बहू, भले ही इसमें वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन इस सौंदे स्वाद के आगे हमारी सारी भूख और इंतजार सफल हो गया। कीर्ति खुशी खुशी अपने हाथों से सबको खाना परोसती है और वे चटाई पर बैठकर बड़े ही सादगी और प्रेम के साथ भोजन करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। गरीब बहू कीर्ति अपनी रसोई में सब्जियां छीलकर काट रही थी। तभी उसके ससुर मोहन वहां आकर, अरे बहू, तुम इस वक्त बैठकर सब्जियां और लहसुन प्याज क्यों काट रही हो? क्यों पिताजी, दोपहर के खाने की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी ना। अरे बहू, तुम्हें शायद पता नहीं है, आज हमारी कॉलोनी में वर्मा जी के यहाँ उनकी बेटी की सगाई की दावत है। क्या पिताजी, इस झमाझम बरस से पानी और तूफानी बारिश में उन्होंने सगाई की दावत रखी है? अरे बहू, शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उतना बढ़िया।
थोड़ी देर बाद परिवार के सभी लोग तैयार होकर सगाई में पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ गुब्बारे और रोशनी की सजावट है और बाहर झमाझम पानी गिर रहा है। कीर्ति अपने परिवार के साथ हॉल में लगी कुर्सियों पर बैठ जाती है। पास में ही रिया और सेजल भी अपने अपने परिवारों के साथ कुर्सियों पर बैठी हुई हैं। तभी पास बैठी विमला रिया से, अरे रिया बहू, तुम तो अपने घर में दाल चावल में तड़का लगाती हो, उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। जी हाँ चाची जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं खाना बनाने में बेहद महंगे और असली ब्रांडेड मसालों का इस्तेमाल करती हूँ। कई बार तो मैं खुद स्पेशल मुंबई जाकर खास मसाले खरीद कर लाती हूँ। तभी तो हम कहें, इतने महंगे मसालों के तड़के की महक तो दूर दूर तक जाएगी ही। पास की मेज पर बैठी सेजल ये बात सुन लेती है और तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर उनके पास आकर, जी नहीं चाची, वो जो दाल तड़के और खुशबूदार चावल की महक आती है, वो रिया के घर से नहीं बल्कि मेरी रसोई घर से आती है। भले ही रिया कितने भी महंगे मसाले यूज करती हो, लेकिन मैंने प्रोफेशनल कुकिंग क्लासेस किया है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि किस आंच पर दाल को तड़का देना चाहिए। उन दोनों की ऊंची आवाज सुनकर कीर्ति भी अपनी जगह से उठकर उन दोनों के बीच आती है और गुस्सा करते हुए, तुम चाहे कितने भी महंगे डिब्बाबंद मसाले खरीद लाओ या कितनी भी कुकिंग की बड़ी बड़ी क्लासेस कर लो, लेकिन दाल तड़के की खुशबू तो मेरे ही घर से आती है। मैं सिलबट्टे पर मसाला पीसती हूँ और चूल्हे पर खाना पकाते हूँ। चूल्हे के खाने में जो खुशबू होती है, वो तुम्हारी गैस और माइक्रोवेव में भी कभी नहीं आ सकती। मिट्टी का चूल्हा, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और तुम मिट्टी के चूल्हे का ढोल पीट रही हो। असली खुशबू तो मेरे महंगे मसालों से ही आती है। और तकनीक को तुम कैसे भूल सकती हो कीर्ति? सही तापमान के बिना मसालों का तेल बाहर आ ही नहीं सकता। तीनों बहुएं हॉल के बीचों बीच खड़े होकर बहस करने लगती हैं। उन तीनों की सास उन्हें इस तरह बहस करते हुए देखकर आपस में, हे भगवान, हमारी बहुएं तो जहाँ भी एक दूसरे के सामने मिलती है, बस इसी बात पर लड़ना और बहस करना शुरू कर देती है। सही कह रही है कामिनी, लेकिन इन तीनों की इस हमेशा की लड़ाई का कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही चाहिए। आखिर कब तक ऐसे तमाशा बनेगा? हमने तो अपनी तरफ से इन तीनों को मिलाने और समझाने की कितनी कोशिशें की हैं, लेकिन ये कभी मानती ही नहीं है। इनके झगड़े तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अब तो बस भगवान ही मालिक है कि इनके ये बेतुके झगड़े किस तरह और कब खत्म होंगे। तभी अचानक एक वेटर ट्रे में पानी के गिलास लिए उनके पास आता है और उन सभी को पानी देते हुए, चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। सभी मेहमान खाना खाने के लिए बुफे काउंटर की तरफ बढ़ जाते हैं। तीनों बहुएं भी एक दूसरे को घूरती हुई अपने अपने परिवार के पास वापस लौट आती हैं। सगाई का कार्यक्रम समाप्त होता है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने घर लौट आते हैं। कुछ दिन यूं ही बीतते हैं। एक दिन सुबह सुबह तेज बारिश के बीच रिया अपने ससुर के पास आकर, पिताजी जरा चलकर देखिए तो सही, हमारे वॉशरूम का पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं बह रहा है, पूरा पानी अंदर ही जमा हो गया है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है बहू, रुको मैं अभी बाहर जाकर सीवेज लाइन चेक करता हूँ कि क्या गड़बड़ हुई है। कमलेश छाता लेकर अपने घर से बाहर निकलता है और गली के नाले के पास जाकर देखने लगता है। तभी बगल वाले घर से सेजल के ससुर वरुण भी पाजामा ऊपर किए बाहर निकलते हैं। क्या हुआ वरुण भाई, आप इस बारिश में बाहर क्या ढूंढ रहे हैं? क्या बताऊं कमलेश भाई, हमारे घर के पाइप से पानी उल्टे वापस आ रहा है। लगता है सीवेज की मेन लाइन पूरी तरह जाम हो गई है। अरे यही सेम समस्या तो अभी अभी मेरे घर में भी हुई है। तभी झोपड़ी की तरफ से कीर्ति के ससुर मोहन भी छाता लेकर उन दोनों के पास पहुंचते हैं। अरे कमलेश भाई, वरुण भाई, हमारी पूरी गली में गंदा पानी भरने लगा है, बड़ी परेशानी हो गई है। धीरे धीरे कॉलोनी के बहुत सारे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर सड़क पर इकट्ठा होने लगते हैं। भाई साहब, हमारे घर में भी पानी भर रहा है। पूरे मोहल्ले का सीवेज सिस्टम लगता है ठप पड़ चुका है। अगर यही हाल रहा तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। इस समस्या का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे यहाँ खड़े होकर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चलो हम सब मिलकर इस कॉलोनी के बिल्डर के पास चलते हैं और उससे बात करते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलिए सब लोग एक साथ बिल्डर के दफ्तर चलते हैं। पूरी कॉलोनी के लोग भीड़ बनाकर बिल्डर के दफ्तर पहुंचते हैं। बिल्डर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ कागज देख रहा होता है। सब लोग गुस्से में अंदर दाखिल होते हुए, बिल्डर साहब, पूरी कॉलोनी की सीवेज लाइन चोक हो चुकी है। घरों में गंदा पानी वापस आ रहा है। आप तुरंत इसे ठीक करवाइए। देखिए भाई साहब, जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं यहाँ का नया बिल्डर हूँ। ये सारा घटिया काम तो पुराने बिल्डर ने करवाया था और उसने पाइप सही से नहीं बिछाए थे। पुराना बिल्डर काम छोड़कर भाग गया तो क्या हम गंदे पानी में रहें? अब तो ये कॉलोनी आपकी जिम्मेदारी है। भाई बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने अभी अभी ये प्रोजेक्ट खरीदा है और मेरे पास फिलहाल इतना बजट बिल्कुल नहीं है कि मैं इतनी जल्दी पूरा सीवेज सिस्टम दोबारा रिपेयर करवा सकूं। आप लोगों को खुद ही आपस में मिलकर कुछ करना होगा। कॉलोनी वाले निराश और उदास होकर बिल्डर के दफ्तर से बाहर निकल आते हैं और वापस अपनी गली में टहलते हुए चिंता में बातें करने लगते हैं।
अब क्या होगा विमला बहन, अगर बिल्डर ने हाथ खड़े कर दिए तो हमारा तो जीना मुहाल हो जाएगा। सही कह रही हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी तो रसोई से लेकर पूरे घर का काम ठप पड़ जाएगा। तभी भीड़ में से कॉलोनी का एक समझदार नौजवान लड़का दीपक आगे आता है और सब लोगों के बीच खड़ा होकर, चाचा जी, मैंने भी नए मालिक को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना ही उसका फोन लग रहा है और ना ही उसका कोई अता पता मिल पा रहा है। तो फिर अब क्या रास्ता बचा है बेटा? हम सब इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे? अब इस भयानक समस्या का समाधान हम कॉलोनी वालों को मिलकर खुद ही निकालना पड़ेगा। कोई बाहरी हमारी मदद करने नहीं आएगा। सभी लोग भारी मन से अपने अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर के समय तीनों बहुएं अपने अपने किचन में खाना बनाने की तैयारी में जुट जाती हैं। रिया भारी मन से कढ़ाई में तेल गर्म कर रही है। तभी उसका पति कुशल किचन में आकर, आज क्या बना रही हो रिया? बाहर तो सीवेज की वजह से सबका मूड ज्यादा खराब पड़ा है। हाँ मुझे पता है, सबका मूड खराब है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों की पसंद का गर्मा गर्म दाल तड़का और खुशबूदार चावल बना देती हूँ, शायद खाना खाकर थोड़ा अच्छा लगे। वाह, तुम्हारी इस दाल से वाकई बहुत अच्छी महक आ रही है। चलो, इतना मूड खराब होने के बाद कुछ तो पेट में अच्छा जाएगा। उधर दूसरी तरफ सेजल अपनी रसोई घर में सब्जियां काट रही होती है। तभी उसका पति विनीत अंदर आकर, सेजल लाओ, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ खाना पकाने में। हाँ विनीत, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसा कीजिए कि ये अलग अलग तरह की सब्जियां बारीक बारीक काट दीजिए। आज मैं एक खास किस्म का दाल तड़का बनाने जा रही हूँ। अच्छा, आज कुछ नया सीखने का इरादा है क्या? मैंने अपनी कुकिंग क्लासेस में अलग अलग तरह के दाल तड़के लगाने सीखे थे, वही आज ट्राई कर रही हूँ। विनीत मुस्कुराते हुए चाकू उठाकर सब्जियां काटने लगता है और सेजल सब्जियों वाली दाल में तड़का लगाने की तैयारी करने लगती है। उधर कीर्ति अपनी झोपड़ी में मिट्टी के चूल्हे पर पक रही दाल में एक जलता हुआ कोयला और थोड़ा सा घी डालकर ढक्कन बंद कर रही है। तभी उसका पति मिहिर पास आकर बैठते हुए, अरे कीर्ति, आज तुम दाल में जलता हुआ कोयला डालकर ये क्या कर रही हो? आज मैं अपनी दाल तड़के में देसी स्मोकी फ्लेवर दे रही हूँ मिहिर, इससे दाल का स्वाद 100 गुना बढ़ जाता है। स्वाद तो ठीक है कीर्ति, लेकिन बाहर कॉलोनी में लोग बहुत ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। सीवेज की पाइपलाइन पूरी तरह जाम है। हाँ मिहिर, परेशानी तो बड़ी है। हमारा तो फिर भी कच्चा घर है, पीछे की तरफ जमीन खाली पड़ी है, तो हमारा काम जैसे तैसे चल जाएगा। लेकिन पक्के मकान वाले कॉलोनी के लोग इतने परेशान हैं कि समझ नहीं आता कि उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा। आप चिंता मत कीजिए मिहिर, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल ही जाएगा। मैं खाना लगाती हूँ। झमाझम बारिश लगातार होती रहती है और तीनों बहुएं अपने अपने परिवारों को प्रेम पूर्वक दाल तड़का और चावल खिलाती हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी जब समस्या हल नहीं हुई तो ग्रामीण इलाकों से कुछ महिलाएं सर्वे करने और लोगों की राय जानने के लिए शहर की इस कॉलोनी में पहुंचती हैं। सर्वे वाली महिलाएं सबसे पहले रिया के घर पहुंचती हैं, जहां रिया की सास कामिनी उनका स्वागत करती है। अरे आइए आइए बहनों, बारिश बहुत तेज है, भीतर आइए और पहले गर्मा गर्म भोजन कीजिए, फिर आराम से बात करते हैं। शुक्रिया चाची जी, असल में हम तो बस ये सर्वे करने आए थे कि इस कॉलोनी की सीवेज समस्या पर लोग क्या सोचते हैं। सर्वे अपनी जगह है, लेकिन पहले आप मेरे हाथ का बनाई गर्मा गर्म दाल तड़का और चावल खाइए। सर्वे करने आए औरतें भी परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं और खाना खाते हुए सोनम, सचमुच रिया बहन, तुम्हारे हाथों में तो किसी जादूगर जैसी कला है। इतना बेहतरीन स्वाद हमने लंबे समय से नहीं चखा है। सर्वे वाली महिलाएं रिया के घर पर दाल चावल का लुत्फ उठाती हैं और सीवेज की समस्या पर चर्चा करने के बाद वहां से विदा लेती हैं। इसके बाद वे महिलाएं सेजल के घर की तरफ रुख करती हैं, जहां सेजल अपने परिवार के साथ बैठी होती है। आइए बहनों बैठिए, आप लोग थकी हुई लग रही हैं। हमारे घर थोड़ा सा गर्मा गर्म दाल तड़का और चावल चख लीजिए। अरे बहन, हम अभी अभी रिया के घर से खा कर आ रहे हैं। अरे थोड़ा सा ही सही, बस एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, मेरा भी दिल रख लीजिए। चलो भाई, जब इतना प्यार से कह रही हो तो थोड़ा सा चख ही लेते हैं। सेजल और उसकी सास के कहने पर सर्वे करने आई महिलाएं उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगती हैं और खाना खाकर भी तारीफ करते हुए, सच में तुम्हारे बनाए इस दाल तड़के का स्वाद भी एकदम लाजवाब और अलग है। वे महिलाएं सेजल के घर खाना खाकर सीवेज की परेशानी पर बात करती हैं और फिर चली जाती हैं। अब वे कीर्ति की झोपड़ी में जाती हैं, उन्हें देखकर ममता, आइए आइए, बाहर मौसम बहुत खराब है, चूल्हे के पास आकर बैठो, गर्मा गर्म खाना खाओ और आपको अच्छा लगेगा। हाँ जी बिल्कुल, चूल्हे पर अभी अभी दाल तड़का तैयार हुआ है और गर्मा गर्म रोटियां हैं, आप लोग आराम से खाइए। अरे वाह, चूल्हे के सौंदे खाने की खुशबू तो बाहर से ही हमारा मन मोह रही थी। अब कीर्ति उन्हें चूल्हे के पास चटाई पर बैठाकर गर्मा गर्म दाल तड़का और चावल परोस देती है। तीनों खुशी खुशी खाना खाती हैं और वहां से चली जाती हैं, रास्ते में तीनों आपस में चर्चा करते हुए। वाह भाई, रिया, सेजल और कीर्ति, तीनों के हाथों के दाल तड़के का स्वाद बिल्कुल अलग और बेहतरीन है।
किसी को भी किसी से कम नहीं कहा जा सकता। सही कह रही हो, इन तीनों को तो किसी बड़े कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, तब इनका असली हुनर सबके सामने आएगा। कुछ दिन बीतने के बाद आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है और हल्की हल्की धूप खिल जाती है। कॉलोनी के बड़े पार्क में मोहल्ले के लोग टहल रहे होते हैं। तभी एक लड़का हाथ में ढेरों रंग बिरंगे पैम्फलेट लिए हुए कॉलोनी के बीचों बीच आता है और सभी लोगों में पर्चे बांटने लगता है। तभी पैम्फलेट पढ़कर पार्क में घूम रहा विराट सभी लोगों से, सुनिए सुनिए, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। शहर में सबसे बड़ा ओपन कुकिंग कंपटीशन होने जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के लिए आकर्षक इनाम रखे गए हैं। रिया, सेजल और कीर्ति तीनों अलग अलग कोनों में अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर वो पैम्फलेट पढ़ती हैं। अरे वाह, ये तो सचमुच एक बहुत बड़ा कुकिंग कंपटीशन है। मैं तो इसमें जरूर हिस्सा लूंगी। मुझसे बेहतर खाना वाला इस पूरे शहर में कौन बना सकता है? जरा रिया का घमंड तो देखिए, हमेशा खुद को ही सबसे ऊपर समझती है। उसका ये घमंड तोड़ने के लिए मुझे भी इस प्रतियोगिता में उतरना पड़ेगा। आखिर मैंने कुकिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऐसे ही थोड़ी ली है। इन दोनों को अपनी अमीरी और कुकिंग क्लास का बहुत अहंकार है। इन्हें ये नहीं पता कि जब मैं मैदान में उतरूंगी और चूल्हे पर अपने हाथों से पिसे मसालों की दाल बनाऊंगी तो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। तीनों बहुएं अपने अपने स्थान से आगे बढ़ती हैं और पार्क के बीच में एक दूसरे के आमने सामने आते हुए। क्या देख रही हो सेजल? इस प्रतियोगिता की विनर तो सिर्फ मैं ही बनूंगी। वो तो वक्त ही बताएगा रिया। मुंह से बोलने से कोई बाजी नहीं जीत सकता। तुम दोनों चाहे जितनी लंबी बातें कर लो, असली जायका वही है जो मिट्टी के चूल्हे पर बनता है। इस बार जीत हमारी होगी। अरे आपस में क्यों बहस कर रही हो? कल से कंपटीशन शुरू हो ही रहा है, मैदान में ही सबका हुनर देख लेंगे। कमल की बात सुनकर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सभी कुकिंग कंपटीशन के पंडाल में पहुंचते हैं, जहां रंग बिरंगे काउंटर लगे होते हैं और चारों तरफ शेफ की पोशाक पहने प्रतियोगी और दर्शक मौजूद हैं और बाहर झमाझम बारिश हो रही है। रिया, सेजल और कीर्ति अपने अपने परिवारों के साथ अपने काउंटर पर पहुंचती हैं। तभी कामिनी रिया से, बेटा रिया, पूरी तैयारी के साथ आई हो ना? इस प्रतियोगिता में जीत सिर्फ तुम्हारी होनी चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए माँ जी। मैं अपने साथ महंगे ब्रांडेड और इम्पोर्टेंट मसाले लेकर आई हूँ। जीत मेरी ही होगी। इधर सेजल के साथ खड़ी उसकी सास सेजल से, सेजल बेटी, आज अपनी कुकिंग क्लास का पूरा दम दिखा देना, किसी से भी पीछे मत रहना। जी माँ जी, मैंने अपनी डायरी की सारी रेसिपीज रिवाइज कर ली है। मुकाबला कड़ा जरूर है, लेकिन जीतूंगी मैं ही। अगले काउंटर पर कीर्ति के बगल में खड़ी उसकी सास कीर्ति से, कीर्ति बेटा, बाकी सब तो गैस और ओवन पर बनाएंगे। तूने अपनी लकड़ी और चूल्हे का इंतजाम ठीक से कर लिया है ना? जीत तेरी ही होनी चाहिए। हाँ माँ जी, मेरा चूल्हा और सिलबट्टे पर पिसे मसाले बिल्कुल तैयार हैं। इनके सौंदे स्वाद के आगे सब फीके पड़ जाएंगे। उसी पंडाल के दूसरे कोने में निधि नाम की एक प्रतियोगी अपना काउंटर सजाते हुए उन तीनों की बात सुनकर मन ही मन, ये तीनों कॉलोनी वाली हर जगह अपनी दाल तड़का की धाक जमाए रखती है, लेकिन आज इस मंच पर मैं इन्हें आसानी से नहीं जीतने दूंगी। ट्रॉफी तो मैं ही जीत कर ले जाऊंगी। तीनों के परिवार वाले अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और इधर मंच पर एंकर विराट हाथ में माइक थामे हुए सभी प्रतियोगियों और दर्शकों का स्वागत करते हुए, आप सभी का स्वागत है इस महामुकाबले में। आज का ये पहला सोलो राउंड है, जिसमें आप सबको अपना सर्वश्रेष्ठ दाल तड़का और चावल बनाना है। जो जीतेगा वही अगले राउंड में प्रवेश करेगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। घंटियों की आवाज के साथ ही सभी प्रतियोगी अपने काम में जुट जाते हैं। रिया माइक्रोवेव और फैंसी बर्तनों के साथ तड़का तैयार करने लगती है। सेजल अपनी गैस स्टोव की आंच सेट करके अलग अलग कटोरियों में कटे हुए मसाले और सब्जियां सजाने लगती है और कीर्ति अपने चूल्हे में आग तेज करती है और अपने हाथों से पीसे मसालों की पोटली खोलती है। इधर रिया जीरा ढूंढते हुए, अरे मैंने जीरे खड़े मसालों का डिब्बा कहाँ रख दिया? लगता है नीचे रैक में गिर गया है। रिया झुककर नीचे डिब्बा ढूंढने लगती है और वापस उठती है तो देखती है कि उसके माइक्रोवेव का कांच का ढक्कन हल्का सा चटक जाता है। ये क्या हो गया? ढक्कन टूट गया। जरूर इन दोनों में से किसी ने तोड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे टेप लगाकर काम चला लूंगी। हाँ, नहीं मानूंगी। इधर सेजल गैस पर तड़का भून रही होती है। तभी पीछे से कोई पत्थर आकर उसे लगता है। वो पीछे देखने लगती है। फिर जब वो वापस पलटती है तो गैस की आंच तेज देखकर अपने आप से, अरे अचानक गैस की आंच किसने तेज कर दी? मेरा तड़का तो जलने की कगार पर आ गया है। सेजल तुरंत जलते हुए तड़के को हटाती है और साइड में रखे ताजा मसालों से दोबारा छौंक तैयार करते हुए अपने आप से, जरूर इन दोनों में से किसी की चाल होगी। मुझसे जलकर मेरा काम बिगाड़ना चाहते हैं ये लोग, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी।
उधर कीर्ति चूल्हे के पास बैठी दाल उबाल रही थी। तभी वो दाल में पानी डालने के लिए पानी के बर्तन की तरफ मुड़ती है। पानी का बर्तन अपनी जगह से गायब देखकर वो पानी लाने के लिए थोड़ा आगे जाती है। पानी लेकर वापस आते ही देखती है कि चूल्हे की आग किसी ने बहुत ज्यादा तेज कर दी है और उसकी दाल बर्तन में तले में जलने लगी है। हे भगवान, मेरी दाल जलने क्यों लगी? इतनी तेज आंच किसने कर दी? लगता है इन दोनों में से किसी ने मेरी मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश की है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। कीर्ति ऊपर की ऊपर पकी हुई दाल अलग निकाल लेती है। थोड़ा सा ताजा हरा धनिया और कुटे हुए स्पेशल मसाले मिला देती है, जिससे जलने की महक बिल्कुल छिप जाती है। तीनों बहुएं अपनी सूझबूझ और चतुराई से अपनी अपनी डिश में आई हुई गड़बड़ियों को तुरंत सुधार लेती हैं और तय समय के भीतर अपना गर्मा गर्म दाल तड़का और चावल पेश कर देती हैं। जजेस की टीम सभी का खाना चखती है। फिर विराट माइक संभालते हुए, तो दोस्तों, पहले सोलो राउंड के बाद जजेस ने अपना फैसला सुना दिया है। इस कड़े मुकाबले के बाद जिन प्रतियोगियों ने अगले राउंड में जगह बनाई है उनके नाम हैं रिया, सेजल, कीर्ति, निधि। इसके सिवा विराट कुछ और नामों की भी घोषणा करता है। अपने नाम की घोषणा सुनते ही तीनों बहुएं राहत की सांस लेती हैं और एक दूसरे को तिरछी नजरों से देखते हुए मंच से नीचे उतरती हैं। प्रतियोगिता का पहला दिन समाप्त होता है। सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन अगले दिन का दूसरा राउंड शुरू करने के लिए विराट माइक संभालते हुए, हमारे दूसरे सोलो राउंड में आप सभी के सामने एक नया और मजेदार टास्क है। आज आप सबको अपनी अपनी पारंपरिक शैली में खिचड़ी तैयार करनी है। देखते हैं कौन इस बार बाजी मारता है। तीनों बहुएं अपने काउंटर पर खड़े होकर मन ही मन, खिचड़ी बनाना कौन सा बड़ा काम है? मैं अपनी बेहतरीन दाल तड़के और चावल को आपस में अच्छी तरह मिलाकर एक शानदार खिचड़ी बना दूंगी। मैं बाकायदा कुकिंग क्लास के नियमों के मुताबिक चावल और दाल का सही अनुपात मापकर कुकर में दम लगाकर एकदम परफेक्ट खिचड़ी तैयार करूंगी। मैं तो अपनी चूल्हे पर धीमी आंच पर दाल, चावल और सिलबट्टे के पिसे मसालों को एक साथ धीमी आंच पर पकाकर सौंधी खिचड़ी बनाऊंगी। तीनों अपने अपने काम में लग जाती हैं। तभी निधि चुपके से रिया के काउंटर के पास आती है और उसका चावल गिराने की कोशिश करती है। तभी कामिनी पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ते हुए, देख लिया मैंने अपनी आंखों से, यही लड़की बार बार तुम सबकी रेसिपी खराब करने की साजिश कर रही है। बाकी दोनों सासें भी दौड़कर वहां पहुंच जाती हैं और निधि को रंगे हाथों पकड़ लेती हैं। अच्छा, तो तुम हो शातिर जो हम सबकी बहुओं का काम बिगाड़ा ही थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तो बस यूं ही देख रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। निधि डरकर दुम दबाकर वहां से वापस अपने काउंटर पर जाकर खिचड़ी बनाने लगती है। इसके बाद तीनों बहुएं पूरी मेहनत और लगन से अपनी अपनी खिचड़ी तैयार करती हैं और जजेस के सामने पेश करती हैं। जजेस के सभी डिशेस को चखने के बाद विराट फिर से माइक संभालते हुए विनर के नाम को घोषित करता है। उसके बाद वो सभी से, और अब इस महामुकाबले का अंतिम और सबसे रोमांचक चरण आ चुका है। कल एक ग्रुप राउंड होगा। इस राउंड में जीतने वाले विजेता ग्रुप को पूरे 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। ये सुनकर पंडाल में बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं। तीनों बहुएं स्टेज से नीचे आती हैं। तभी उन तीनों की सास और कॉलोनी के बाकी लोग उनके पास आते हैं और कामिनी तीनों बहू से, बेटा रिया, अकेले अकेले लड़कर तुम इस बड़े मुकाबले को नहीं जीत पाओगी, क्योंकि मुकाबला बहुत कड़ा है। और सेजल बेटा, तुम्हारी कुकिंग अच्छी है, लेकिन अगर तुम इन दोनों के साथ हाथ मिला लो तो ताकत 3 गुना बढ़ जाएगी। कीर्ति बिटिया, हमारे पास पैसे भले ही ना हो, लेकिन तुम्हारे हाथ का स्वाद और इन दोनों का अनुभव मिलकर इस इनाम को पक्का जीत सकता है। लेकिन माँ जी, मैं इनके साथ कैसे काम कर सकती हूँ? हम तीनों तो हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती थी। हाँ, रिया की बात बिल्कुल सही है, हमारी तो आपस में कभी नहीं बनी। और मैं भी इन दोनों के साथ काम करके जीतना नहीं चाहती। मुझे नहीं बनाना इन दोनों के साथ खाना, मैं अकेली अपने दम पर जीतूंगी। उन तीनों की बात सुनकर तीनों बहुओं के पति उन्हें प्यार से समझाते हुए, रिया, अपनी जीत सिर्फ अपने अहंकार के लिए मत सोचो। पूरी कॉलोनी के लोग सीवेज के गंदे पानी से परेशान हैं। अगर तुम लोग मिलकर जीती तो सबका भला हो जाएगा। सही कह रहा है कुशल, अगर तुमने इस बड़े अमाउंट से कॉलोनी की समस्या सुलझा दी तो पूरी कॉलोनी तुम्हें जिंदगी भर दुआएं देगी। और कीर्ति, दूसरों की भलाई करना तो तुम्हारा स्वभाव है। अपना थोड़ा सा अहंकार छोड़कर इन दोनों के साथ हाथ मिला लो। पतियों और सासों की बात सुनकर तीनों बहुओं का दिल पिघल जाता है। वे एक दूसरे की तरफ देखती हैं और अपने सारे पुराने गिले शिकवे भुलाकर मुस्कुरा देती हैं। ठीक है, अगर इस चीज से हमारी पूरी कॉलोनी की समस्या हल हो सकती है तो मैं अपने सारे गिले शिकवे भुलाने के लिए तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। आज हम तीनों मिलकर इस ट्रॉफी को जीत कर दिखाएंगी। तो फिर कल मिलते हैं और मिलकर बनाते हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन दाल तड़का और चावल। बातें करके सभी खुशी से अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन फाइनल ग्रुप राउंड की घोषणा होते ही पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। रिया, सेजल और कीर्ति तीनों बहुएं अब एक ही काउंटर पर एक साथ आ खड़ी होती हैं।
देवियों और सज्जनों, अब शुरू होता है इस भव्य कुकिंग कंपटीशन का फाइनल ग्रुप राउंड। आज देखते हैं कि हमारी ये बहुएं एक साथ मिलकर कौन सा नया चमत्कार दिखाती हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तीनों बहुएं बिना एक पल गंवाए आपसी तालमेल के साथ काम में जुट जाती हैं। सुनो कीर्ति, अगर हम दाल को पहले थोड़ी देर भिगोकर और धीमी आंच पर पकाएं तो दाल का दाना एकदम मुलायम और गाढ़ा बनेगा। बिल्कुल सही कह रही है दीदी। आप दाल भिगोने की तैयारी कीजिए, तब तक मैं सिलबट्टे पर अपने हाथों से ताज़ा खड़े मसाले भूनकर बारीक पीस लेती हूँ। हाथ के पीसे मसालों का टेस्ट ही अलग होता है। और कीर्ति, तुम्हारे इन साबुत मसालों को मैं अपने माइक्रोवेव में हल्का सा रोस्ट कर देती हूँ। इससे तुम्हें सिलबट्टे पर पीसने में आसानी भी होगी, वक्त भी बचेगा और खुशबू दुगनी हो जाएगी। तीनों बहुएं अपनी अपनी खूबियों को मिलाकर एक दूसरे की मदद करने लगती हैं। सेजल मसालों को रोस्ट करती है, कीर्ति उन्हें सिलबट्टे पर महीन पीसती है और रिया उन्हें सही अनुपात में दाल में मिलाती है। अब बारी है खुशबूदार चावल बनाने की। मैं चूल्हे पर पतीला चढ़ाकर उस पर चावल छोंकती हूँ। चूल्हे की लकड़ी की धीमी आंच से चावल में एक अद्भुत सौंधापन आ जाता है। बहुत बढ़िया कीर्ति, तुम चूल्हे पर चावल संभालो, तब तक मैं कुकिंग क्लास की अपनी खास तकनीक से चावल के शाही तड़के तैयार कर लेती हूँ। और मैं सर्विंग डिश की सजावट का पूरा इंतजाम संभाल लूंगी। कढ़ाई में थोड़ा पनीर ग्रेट करके और बारीक हरी मिर्च काटकर मैं गार्निशिंग तैयार करके रखती हूँ। देखते ही देखते तीनों के मिले जुले हुनर और मेहनत से कड़ाही में तड़कती हुई कश्मीरी मिर्च, हींग और देसी घी के तड़के की ऐसी सम्मोहक खुशबू उठती है कि पूरे कंपटीशन हॉल में मौजूद हर शख्स उस तरफ खींचा चला आता है। वाह, अद्भुत! क्या लाजवाब खुशबू फैली है पूरे परिसर में। ऐसा लगता है जैसे तीनों की कला मिलकर कोई नया इतिहास रच रही है। समय समाप्त होते ही तीनों बहुएं एक बड़े कांच के सर्विंग बाउल में गर्मा गर्म चटपटी दाल तड़का और सुगंधित तड़के वाले चावल बहुत ही करीने से सजाकर जजेस की टेबल पर ले जाकर रख देती हैं। जजेस की टीम सभी के चटपटा दाल तड़का और फ्राई चावल टेस्ट करते हैं। कुछ मिनटों की चर्चा के बाद एंकर विराट हाथ में परिणाम का लिफाफा थामे हुए माइक संभालता है। देवियों और सज्जनों, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। जजेस ने सर्वसम्मति से अपना अंतिम फैसला दे दिया है। पंडाल में सन्नाटा छा जाता है। तीनों बहुएं, उनकी सासें और उनके पति एक दूसरे का हाथ थामे धड़कते दिल से मंच की तरफ देखने लगते हैं। इस मेगा कुकिंग कंपटीशन की ग्रैंड विनर ट्रॉफी और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार जाता है हमारी कॉलोनी की इन 3 जांबाज बहुओं रिया, सेजल और कीर्ति के ग्रुप को। परिणाम सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। तीनों बहुएं खुशी के मारे एक दूसरे के गले लग जाती हैं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। देखा सेजल, देखा कीर्ति, हम तीनों ने मिलकर ये साबित कर दिया कि जब हम एक साथ आते हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। हाँ रिया दीदी, ये जीत हमारी अलग अलग लड़ाई की नहीं बल्कि हम तीनों की एकजुटता और प्यार की जीत है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है दीदी, हम सब मिलकर अपनी कॉलोनी की इतनी बड़ी समस्या का समाधान करने जा रहे हैं। जजेस मंच पर आकर तीनों बहुओं को चमचमाती हुई विशाल ट्रॉफी और 5 लाख रुपए का बड़ा सा चेक सौंपते हैं। तीनों की सासें कामिनी, वसुधा और ममता मंच पर आकर अपनी बहुओं का माथा चूम लेती हैं और उनके ससुर, आज तुमने मिलजुल कर अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए एक साथ जीत हासिल की। आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि मिलजुल कर बड़े से बड़ा मुकाबला जीता जा सकता है। हम सभी कॉलोनी वालों को तुम पर गर्व है बहुओं। तुम और तुम्हारे चटपटे तड़के वाली दाल चावल हमारी कॉलोनी की शान है। कॉलोनी के बुजुर्ग और युवा आगे बढ़कर तीनों बहुओं के गले में फूलों के बड़े बड़े हार पहनाते हैं और उन पर फूल बरसाते हैं। तभी तीनों बहुएं अपने अपने पैसे कॉलोनी के मुखिया को देते हुए, हम अपने पैसे इस कॉलोनी की सीवेज पाइप को सुधारने के लिए दे रहे हैं। बेटा रियाज, सेजल, कीर्ति, तुम तीनों ने आज हम सभी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। सीवेज पाइप की इतनी बड़ी विकट समस्या थी जिसे हम अकेले कभी हल नहीं करवा सकते थे। बिल्कुल सही कहा दादी ने। आप तीनों के इस महान कदम की वजह से हमारी पूरी कॉलोनी हमेशा हमेशा के लिए आपकी ऋणी रहेगी। अरे भाई, ताली बजाओ सब लोग, हमारी बहुओं ने पूरी कॉलोनी में हमारा नाम रोशन कर दिया है। कॉलोनी के सभी निवासी जोर जोर से तालियां बजाते हैं। अगले दिन प्लम्बर और इंजीनियरों की पूरी टीम सीवेज लाइन की मरम्मत में जुट जाती है और कुछ ही घंटों में सालों पुरानी लीकेज की गंभीर समस्या हमेशा के लिए पूरी तरह हल हो जाती है। सुहानी सभी से, हमारी कॉलोनी की इतनी बड़ी समस्या तीनों बहुओं ने मिलकर खत्म कर दी है। इसी खुशी में कॉलोनी में सभी की तरफ से एक उत्सव होना चाहिए जिसमें बहुएं अपने चटपटे तड़के वाली दाल और चावल का जादू दिखाए और हम सबको खिलाए। अगले दिन कॉलोनी वालों ने मिलजुल कर झमाझम बारिश के बीच एक बहुत बड़े सार्वजनिक भंडारे का आयोजन किया। मैदान के बीच में पड़े बड़े बड़े पतीलों में, विशाल पतीलों में चटपटी दाल में छौंका लग रहा है और चावल उबल रहा है। कीर्ति, जरा तड़के में हींग और मिर्च का संतुलन ठीक है ना?
बिल्कुल परफेक्ट रिया दीदी, इस तड़के की सौंधी महक तो पूरी कॉलोनी में जा रही होगी। मैंने प्लेटों में परोसने के लिए रायता और सलाद भी तैयार कर दिया है। चलिए अब सबको प्यार से खाना खिलाते हैं। पूरी कॉलोनी के लोग, बच्चे, बूढ़े और जवान पंक्तियों में बैठकर गर्मा गर्म दाल तड़का और चावल का स्वाद ले रहे हैं। तीनों बहुएं कंधे से कंधा मिलाकर सभी को मुस्कुराते हुए भोजन परोस रही हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, मिलजुल कर समस्या का सामना करके तीनों बहुओं ने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि अपनी कॉलोनी की इतनी बड़ी समस्या का निवारण भी कर दिया। सच ही कहा है किसी ने कि एकता में बड़ी ताकत होती है। आपकी भी अपनी कॉलोनी वाले लोगों के साथ बनती है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं।